कल अध्याय नंबर 1 में जीव जगत के विषय में आपसे वह कुछ बताया था और बताने के बाद मैं कुछ चीज़ें बताने में आप लोगों को बहुत दिक्कत हुई थी, तो उसको आज मैं पूरे नए सिरे से ले रहा हूँ। बहुत सुनिएगा। जैव विविधता, ध्यान दीजिए, एक शब्द आता है जैव विविधता। क्या चीज़ है? जैव विविधता, ठीक है। जैव विविधता क्या चीज़ है? ध्यान दीजिए। जब मैं आपको बताना चाहता हूँ, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्राणियों के जीवों के जातियों के अध्ययन को जैव विविधता कहते हैं। ध्यान दीजिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीवों के जातियों के अध्ययन को जैव विविधता कहते हैं। देखिए, हमारे पाठ का नाम है जीव जगत, अध्याय है। हमारे इस पूरे पृथ्वी पर 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन, ठीक है, जीव पाए जाते हैं हमारी इस पृथ्वी पर, ठीक है। और उन जीवों को अगर अध्ययन इकट्ठा करें तो हमको दिक्कत हो, इसलिए मैंने आपको कल वर्गीकरण के विषय में आपको प्रकाश डाला और बता भी दिया कि वर्गीकरण का सीक्वेंस क्या होता है। ट्रिक के माध्यम से वो मैंने बताया था। और वंश, जात, कुल, गण आदि के विषय मैंने पूरी पर चर्चा कर ली थी। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी 1.7 से 1.8 मिलियन जो जीव पृथ्वी पर पाए जाते हैं, इनके अध्ययन के लिए हम क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के अनुसार इनको जीवों का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो वो मैंने आपसे कल सीक्वेंस में आपसे वार्तालाप कर ली थी, ठीक है। और आज मैं बता रहा हूँ कि जीवों के अध्ययन के लिए कुछ साधन है, ठीक है। मैंने इसके विषय बात कर ली थी आपसे। जीवों के अध्ययन के लिए साधन, ठीक। मतलब कहने का हमारे आप ये हुआ कि जो जीव है इनको हम अध्ययन करेंगे तो इनके कुछ हमारे जो है कुछ साधन है, उन साधनों के द्वारा इनका अध्ययन बहुत सुचारू रूप से और सही ढंग से कर सकते हैं। जैसे मैं पहला आपको लेता हूँ संग्रहालय। ध्यान दीजिए, संग्रहालय, संग्रहालय इसको इंग्लिश में कहते हैं म्यूजियम। ध्यान दीजिए, इसमें क्या करते हैं, जीवों को मार करके, इनको सुखा करके और बॉटल में लिक्विड के साथ रखते हैं और इन्हें विद्यार्थियों को अध्ययन कराते हैं और तो इन्हें अध्ययन में सुविधा होती है। अनेक प्रकार के जीव होते हैं, ठीक है, जैसे लिजार्ड है, काकरोच है, मेढक है, केचुआ है, अथवा इसे करते हैं तो इसे बहुत आसानी मिलती है। ये संग्रहालय और इसे लेबोरेटरी में हम लोग रखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इसका आता है जैसे कि कुछ हमारे बड़े जीव होते हैं जिनको हम उद्यान, मतलब कहाँ रखते हैं, उद्यान। ध्यान दीजिए, नंबर दूसरा है उद्यान। उद्यान देखते हैं कि जैसे कि आप उद्यान को बोलते हैं, इसको बेटा बोलते हैं जू या चिड़ियाघर। आपने देखा होगा लखनऊ, कानपुर आदि जैसे महानगरों में जू और उद्यान तथा चिड़ियाघर पाए जाते हैं, जिनमें कि अनेक प्रकार के जीव, जिराफ, केचुआ, जिराफ, मेढक, सांप, गोरिल्ला, चिंपैंजी आदि को आप लोग देखते हैं और उनको देखने में आपको जंगल जाना पड़ता है। इनके माध्यमों से एक स्थान पर अनेक प्रकार के जीवों को अध्ययन कर लेते हैं और हमें अध्ययन में सुविधा होती है और उसी के द्वारा विद्यार्थियों को दिखाते हैं कि हम लोग या ये जीव है इस संघ का है और ये जीव इस संघ का, इसका ये लक्षण है और इसका ये लक्षण है। तो हम लोग इसके माध्यम से उसका जो क्या करते हैं कि हम लोग उसको जो है अध्ययन करते हैं, ठीक है। एक अगला आता है नियम, जो है आती है अगला नियम पुस्तिका। नियम पुस्तिका ये क्या चीज है? नियम पुस्तिका। ध्यान दीजिए,
ये नियम पुस्तिका कहते हैं। जो जीव है उन जीवों को जो है उनके कुछ आदत होती है, या कुछ उनका आकार होता है, या कुछ उनके हैबिट होती है, या कुछ लक्षण होते हैं जिनको पुस्तिका में दर्ज होता है। उसके अध्ययन करने के बाद हम ये मालूम कर लेते हैं कि उक्त जीव का लक्षण ये है तो यह जीव ये हो सकता है, तो हमें उसके लिए उसमें सुविधा मिलती है। अगला है मोनोग्राफ। गौर करिए, मोनोग्राफ बहुत मामूली अंतर है, इसको ध्यान दीजिए। ये मोनोग्राफ क्या चीज है? मोनोग्राफ ये क्या चीज है? देखिए, जैसे कि किसी भी जीव का हम एक मोनोग्राफी ले लेते हैं, ठीक है, वो हम आपको दिखाते हैं, और दिखाने के बाद वो जीव आपके सामने आता है तो आप ये कहते नहीं हमने ये जीव को देखा है और ये जीव ऐसा है तो इसलिए जीव ऐसा हो सकता है। जैसे सपोज कीजिए, अगर हम कह दें कि इसकी सींगें लंबी है, ठीक है, बहुत बड़ी है, तो और इसका आकार इस आकार का, तो आप तुरंत कह देंगे कि ये 12 सींगा है। या उसके आगे बाल है, ठीक है, तो हम कह देंगे बहुत घने बहुत बड़े बाल है तो कह देंगे शेर है, ठीक है। तो ये है। अगला है फ्लोरा, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है फ्लोरा, ध्यान दीजिए, ये भी इसका एक साधन है। फ्लोरा में क्या होता है कि ये आवास, ठीक है, आवास तथा प्रकृति जीव की पहचान करने में मदद करता है कि कहाँ रहता है, किस आकार का है, तो उसे वो मदद मिलती है और उस मदद के माध्यम से हम बता देते हैं कि फला जीव ये है। तो नेक्स्ट मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि वर्गीकरण को किसने खोजा और किसने किस किस तरह का वर्गीकरण है, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट अगले